30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो परिधि इक्वल टू 2πr, तो पाई इंटू 2r, पाई इंटू 2r क्या है व्यास, तो व्यास 30, 22/7 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 660/7, 7 9 63, यहाँ बचेगा 3, 7 9 7 चौक 28, 94, तो ये 94 आंसर सही है। मोमेंटम को क्या लिखा जा रहा है, ई, देखिए MOME को यहाँ से 4 नंबर से, देखिए MOME को यहाँ से शुरुआत किया और उसके बाद ENTUM, तो ई तक तो हो गया, NTUM, तो आगे के 4 को चेंज कर दिया है, लास्ट के 4 को सेम वही रहने दिया, तो इसमें मिला लेते हैं। आगे के 4 को देखते हैं चेंज किया है, इक्वेशन ये चेंज किया हुआ, बाकी लास्ट के 4 को सेम वैसे ही रखने दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक, आगे के 4 कितना होंगे, MAGN, तो हो जाएगा NGAM, ठीक है, ये हो गया। बाकी ETIC, तो पहला सही है। एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है, उसे दोनों निवेशों से 125 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया होता तो उसे ब्याज के रूप में 3 रुपये अधिक प्राप्त होते। उसने मूल रूप से 10% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश की थी। तो पहला x ले लेते हैं 12% और y 10%, तो कितना ब्याज प्राप्त होता है, 125 रुपये। लेकिन यदि उसने निवेशित धनराशि को बदल दिया होता तो y इक्वल टू 12% कर देता और x इक्वल टू 10% रखता, तो 125 रुपये 128 रुपये प्राप्त होता ब्याज। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इंटू 22% प्लस y इंटू 22%, 10 12 22, 10 12 22, और ये हो जाएगा कितना, ये 8 5 13 और 2 2 4 1 5 और ये हो जाएगा 2। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 253 गुणे 100/22, क्योंकि 22% कॉमन ले लेंगे तो ये 22/100 हो जाएगा, 100 इधर मल्टीप्लाई होगा और 22 नीचे आ जाएगा। तो यार 2 22, यार 2 22, यार 33, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 0 5 15 1 5 2 10 1 11, 1150 आ गया। x प्लस वाई का मान बगल में लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 1150। अब एक बार क्या करते हैं, इसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको घटाएंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा x इंटू 2% माइनस y इंटू 2% इक्वल टू 3 -3। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, ये आएगा कितना, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 300/2 मतलब -150,
ठीक है। -150 मतलब कि अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। x माइनस वाई इक्वल टू -150। पूछा है इसमें कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर मूल रूप से मतलब ये पहला वाला, ये तो इसके बाद चेंज किया गया था। इसमें 10% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि में, तो 10% मतलब वाई पे, वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ वाई का मान निकालना है तो माइनस कर देते हैं, माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये हो जाएगा 0, 5 5 10, ये हो जाएगा तो ठीक है, ये 150 है तो ये हो जाएगा 1300। तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 5 6 10, 650। एक कॉलेज में हुए एक साक्षात्कार में प्राचार्य सहित 8 व्यक्ति एक वर्गाकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जहां उनमें से 4 व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं, शेष 4 व्यक्ति वर्ग के भुजा के मध्य में बैठे हैं। बाहल निकॉन के विकर्णतः सामने बैठा है। निकॉन ईवा के दाईं ओर बगल में बैठा है। पियर्सन ईवा के ठीक बगल में बैठा है। पियर्सन चार्ली के, तो चले बनाते हैं तब देखते हैं इसको। आठ लोग बैठे हैं, ठीक है। 4 लोग कोने पे बैठे हैं और 4 लोग बीच भुजा में बैठे हैं। सबका डायरेक्शन अंदर की ओर है। अब ये यहाँ तक हो गया। बहाल और निकान विकर्णतः सामने बैठे हैं, तो बहाल और निकान सामने बैठे हैं। निकान युवा के दाईं ओर बगल में बैठा है, तो निकान ईवा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो ये ईवा है, ईवा के दाईं ओर निकान बैठा हुआ है। पियर्सन ईवा के ठीक बगल में बैठा है, तो एक तरफ तो निकान बैठा है, तो दूसरी तरफ कौन बैठेगा, पियर्सन बैठेगा, ठीक है। पियर्सन चार्ली के विकर्णतः सामने बैठा है, तो यहाँ पियर्सन बैठा है तो चार्ली इसके विकर्णतः बैठा है। पियर्सन चार्ली के विकर्णतः सामने बैठा। चार्ली प्राचार्य के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। चार्ली किसके, प्राचार्य के बाईं ओर, तो यहाँ प्राचार्य बैठा होगा, प्राचार्य के बाईं ओर चार्ली बैठा है। फिलिप बहाल के दाईं ओर ठीक बगल में नहीं बैठा है। फिलिप बहाल के दाईं ओर, तो फिलिप यहाँ नहीं बैठा, फिलिप यहाँ बैठा है। तो फिलिप और जैक्सन के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिलिप और जैक्सन के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, इधर से भी 3, इधर से भी 3, ठीक है। ईवा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ईवा के बाईं ओर पहला दूसरा जैक्सन बैठा हुआ है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश ने गन्ने की सर्वाधिक मात्रा का उत्पादन किया था, तो कौन किया था, ब्राज़ील। द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म ऑफ अनदर इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। दो समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, उनमें से प्रत्येक एक दूसरे से केंद्र से होकर गुजरते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
ठीक है, सेंटीमीटर में जिसकी लंबाई होगी। तो ये एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया, ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र। अब क्या पूछ रहा है, ये इसकी लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहली बात इसका प्रॉपर्टी जान लीजिए कि इसके अंदर जो ये बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो अब इसकी क्या पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई होगी, ये सबसे पहले उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जितना त्रिज्या दिया रहता है, तो r√3 ये हमारा क्या होता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होगी, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई होगी। जब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, तो जो ये उभयनिष्ठ जीवा बनता है, उनकी जो त्रिज्या होती है उसमें √3 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। $6,250 के धनराशि पर 12% चक्रवृद्धि, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 6,250, 12%, 3/100, ठीक है। तो इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, एक 0 से 0 कट गया, 25 25 शाम में 625, तो ये 25 चौका 100, इसको रहने देते हैं, ये 250, ये 0 रहने देते हैं। और ये हो जाएगा, बढ़ते हैं 36, 36 × 25, तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 15 25 75, 6,250 के धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज क्या होगा। तो सही कर रहे थे, इसमें गलत कहाँ से आ रहा है। 6,250 दर 12 और 3/100, तो 25 25 शाम में 625, 25 चौका 100, 4 3 12, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 25 9 45, 9 दूनी 18, 4 22, 2250। मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। अनुच्छेद 23। किसको राष्ट्रीय भारतीय सांस्कृतिक नृत्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अपर्णा सतीशन को। कंप्यूटर मेमोरी कई सेलों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल बाइनरी संख्या के रूप में एक बिट की जानकारी संग्रहित करने में सक्षम होती है। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उस वर्ष 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो 12 अगस्त को अगर सोमवार था तो उस वर्ष 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो 12 अगस्त जो होता है 31 का महीना होता है, तो इसमें बचेगा 19 दिन और 19 इसमें 26वें दिन, तो 26, तो ये हो जाएगा 5 45। तो जब 7 से भाग देंगे 7×42 3 और डे बचेगा। तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति मतलब गुरुवार।
अक्षरों, चिन्हों और अंकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये क्या हुआ, ये व्यवस्था दी गई है। तो अब इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से 14वें स्थान के बाईं ओर 9वें, तो दाएं से 14वें के बाईं ओर 9वें, तो 14, 9, 23वें स्थान पर। दाएं से 14वें के दाएं 9वें, दाएं बोला है तो 9वें मतलब कि ये हो जाएगा माइनस, तो 14 माइनस 9, तो ये 5वें स्थान पर पूछा है। तो दाएं से 5वें, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्यों, जब सेम बोलेगा दाएं से दाएं तब क्या करते हैं, घटाते हैं। जब अपोजिट एक दायां एक बायां बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अगर यही बोला था जैसे दायां और दायां दिया है तो इसलिए घटा दिया, अगर ये बायां दिया होता, मैं कंफ्यूज, इसको दाएं नहीं मैं बायां पढ़ दिया था इसलिए मैं जोड़ रहा था, तो अगर बायां होता तो इसको जोड़ते, तो ये 23वें स्थान पे हम इसको जोड़ के लाते, ये जहाँ पे आता है यहीं कहीं पे, तो उसका आंसर सही होता, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं, ये जाएगा कितनी बार, 32 का निम्न 32, और यहाँ पे बचेगा कितना, 2, 5, 6, तो अब 32, 8 तरीका 24, तो ये आ जाएगा 18, ये जाएगा 18 बार, ठीक है। ये 18 बार चला गया, और 94, 8 तरीक 24, 8 चौक 32, 3 चला गया, 8 चौक 8, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 चौक 12, 9 तरीक 27, 28, तो हाँ ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। और इससे इसको काट लेते हैं, 4 चौका 16, तो ये जाएगा 4 बार, 6 चौका 24, 4 चौक 16, 2, 18, तो ये कितना आ गया, 4 ऊपर बच गया, और यहाँ से 18 और 3, तो इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 2, और ये बचेगा 9, 2, 9 तरीक 27। दिए गए विकल्पों में से उसमें विकल्प का चयन कीजिए जो हेड काउंट अनुपात के अर्थ का सही वर्णन करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब गरीबों की संख्या का आकलन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के अनुपात के रूप में किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेड काउंट अनुपात। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक या संपूर्ण है? तो उत्तर प्रदेश में। x और y अनुक्रमानुपाती है। x बराबर 37, y बराबर 92.5। x बराबर 16 है तो y का मान क्या होगा? x अनुक्रमानुपाती y है तो x1/x2 = y1/y2। ठीक है, अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो x1/x2 और y2/y1 कर देते, उल्टा करते। ठीक है, अगर अनुक्रमानुपाती बोला है तो सेम रखेंगे। तो x बराबर 37 पहले में और दूसरे में x बराबर 16, y1 बराबर दिया है 92.5 और y2 पूछा हुआ। तो
इसको क्या करेंगे, अब इसको काटना है। तो तो इसको 37 से इसको काटेंगे। 37 दूना 74, तो 74 गया, तो यहाँ पे बचा 18। ठीक है, 74 गया तो यहाँ बचा 18। अब 5 7 35 बनते हैं 15, तो ये बचा 25, तो ये हो जाएगा 2.5। तो y2 बराबर 16 गुणे 2.5, तो 16 5 80, 16 दूनी 32, 40, 32 8 40। एक पारिवारिक पार्टी में अमेलिया, ओलिविया, ईसा, एमिली, पॉपी और जेसिका सभी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पॉपी और जेसिका दोनों एक तरफ दो पॉपी और जेसिका दोनों के एक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं और दूसरी तरफ 3 व्यक्ति बैठे हैं। अमेलिया और ओलिविया दोनों एक एक सिरे पर बैठे हैं। ईसा अमेलिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, ओलिविया के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। तो सबसे पहला कंडीशन अब देखते हैं, ये सब क्या है, उत्तर की ओर बैठे हैं। तो पॉपी और जेसिका दोनों के एक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ लेते हैं पॉपी, तो इनके एक साइड में 2 लोग बैठे हैं और जेसिका इनके दूसरे साइड 2 लोग बैठे। अब इसके दूसरे साइड कितने लोग बैठे हैं, 3, और इसके भी दूसरे साइड 3 लोग बैठे। ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, पूरा फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये वाला लाइन का हो गया। अमेलिया और ओलिविया दोनों एक सिरे पर बैठे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले यहाँ पे अमेलिया को बैठाते हैं और यहाँ पे ओलिविया को। अगर इस पे नहीं सेट होगा तब फिर ओलिविया को यहाँ बैठा के चेक करेंगे, अमेलिया को इधर पे। ठीक है, ईसा अमेलिया के बाईं ओर, ईसा अमेलिया। अब देखिए अमेलिया को यहाँ बैठा था, इसके बाईं ओर ये होता नहीं, तो ये हमारा इसका मतलब पोजीशन सही है। तो ईसा जो है अमेलिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। ओलिविया के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ओलिविया के अब कौन एक बच रहा है, एमिली बच रहा है, तो एमिली बैठेगा। ओजोन वायुमंडल के किस परत में सर्वाधिक सघन होती है, समताप मंडल में।